हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सीटेट के सिलेबस के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो सीबीएसई कंडक्ट करवाता है हमेशा की तरह, और इस बार भी करवा रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने हैं, इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही गई है। तीसरी बात, किस तरह से फॉर्म भरना है वो वीडियो ऑलरेडी हमने अवेलेबल करवा दिया है, तो प्लीज़ आप उसे वॉच कर लीजिएगा। यदि नहीं वॉच किया है तो अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीटेट का पेपर जो है वो किस तरह का आएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने नंबर के होंगे, इसमें हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे किस लेवल का पेपर आता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। ओके, तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको इसमें दे चुके हैं स्टार्टिंग में। ओके, अब हम आपको आज इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपका जो ये पेपर है कितने नंबर का होगा। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और इस क्या क्या इसमें सब्जेक्ट है और कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ हम आपको पहले ही दे चुके हैं। यदि आपने वीडियो वॉच नहीं किया तो उसे वॉच कर लीजिएगा। आज सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे आपके पेपर के बारे में, तो चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं। ओके, पेपर 1 के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। जो आपका पेपर 1 है, ठीक है ना, यानी प्राइमरी लेवल के लिए जो है क्लास 1 से 5th के लिए जो पेपर होता है उस पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट है ऑल कंपलसरी। इसमें देखिए सबसे पहला अगर हम देखें तो चाइल्ड डेवलपमेंट आपका आता है एंड पेडागॉजी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बिकॉज इसी के ऊपर पूरा सीटेट का जो एक बेस होता है वो टिका होता है। और यदि आपने इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली है तो बहुत आराम से आप टेट निकाल सकते हैं। ओके, तो ये कंपलसरी है सभी के लिए। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो 30 से क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के होंगे। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है ना, जो लोग पहली बार यदि दे रहे हैं तो उन लोगों के लिए है कि ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन इसमें होते हैं सभी। फिर इसमें दूसरा जो होता है वो होता है लैंग्वेज का। 30 क्वेश्चन के बाद 31 से जो स्टार्टिंग होती है वो लैंग्वेज की हो जाएगी। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 जो दोनों कंपलसरी हैं। देखिए फॉर्म फिल करते वक्त मैंने आपको बताया था कि उसमें 3 लैंग्वेज आई थी, यानी लैंग्वेज के ऑप्शन 3 थे। एक में आपको लैंग्वेज भरना है जिस लैंग्वेज में आप पेपर चाहते हैं, उसमें 22 लैंग्वेज हैं, 20 लैंग्वेज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में वर्णित है, वो पूरी लैंग्वेज वहाँ पे है। तो मान लीजिए कोई कर्नाटका का है तो कन्नड़ लैंग्वेज ले लेगा, क्योंकि उसकी कन्नड़ है, कि जिसको उर्दू आती है वो उर्दू ले लेगा, तो पेपर उसको उसी लैंग्वेज में मिलेंगे। इसके बाद 2 लैंग्वेज और आपको सेलेक्ट करनी थी आपके पेपर के लिए कि आप कौन से सब्जेक्ट उसमें पहला दूसरा चाहते हैं। तो जैसे मैंने फॉर्म भरा, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लैंग्वेज हमने हिंदी ले ली, सेकंड हमने इंग्लिश ले ली। तो इसी तरह से फर्स्ट लैंग्वेज हमने हिंदी ली थी, तो हिंदी में 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज का फंडा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेपर में आपको हिंदी के भी 2 लैंग्वेज मिलेंगे और इंग्लिश के भी 2 मिलेंगे। उसमें आपको सेलेक्ट करके करना होगा कि आपने अपने फॉर्म भरते वक्त कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की थी। लैंग्वेज 1 में जैसे मैं कह रही हूँ मैंने हिंदी ली, तो हिंदी का मैं पहले करूंगी एग्जाम हॉल में। यदि आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ली है तो पहले आप इंग्लिश करेंगे, ठीक है ना। फिर लैंग्वेज 2 देख लेते हैं। तो लैंग्वेज 2 में वही है, एक में हिंदी और एक में इंग्लिश हो, तो इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स यानी कि मैथ के भी 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, और इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि जो पर्यावरण के और सामाजिक अध्ययन से मिक्स क्वेश्चन होते हैं, ये भी 30 नंबर के ही रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल अगर एग्जाम की हम टोटल नंबर की बात करें तो 150 नंबर का आपका ये पेपर होता है। ओके, इतना क्लियर हुआ। यानी आपके पेपर में आपको पढ़ना क्या क्या है, प्राइमरी लेवल के भी मैं बात कर रही हूँ, तो चाइल्ड डेवलपमेंट आपको इसमें पढ़ना है एंड पेडागॉजी 30 नंबर का 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज 1 यानी हिंदी आपको पढ़नी है 30 नंबर के 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन इससे भी होते हैं जो इंग्लिश है। फिर मैथमेटिक्स इसके भी 30 क्वेश्चन, और इन्वायरमेंटल जो है पर्यावरण उसके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर हम टोटल की बात करें तो 150 क्वेश्चन आपके होंगे, 150 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का।
अब इसमें देखिए, अब सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं कि जैसे हमने कहा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, इसमें आपको क्या पढ़ना है, अब इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है ये आपके लिए जरूरी। तो देखिए इसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि द टेस्ट आइटम ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिलेवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ 6 से 11 ईयर के बच्चों के लिए जो भी साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक पद्धतियां अपनाई जाती हैं टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, जो भी शिक्षण विधियां अपनाई जाती हैं वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से द टेस्ट आइटम इज लैंग्वेज फर्स्ट विल फोकस ऑन द प्रोफिशिएंसी रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि 1 से 5th लेवल के बच्चों के लिए आप हिंदी में पढ़ाते हैं और इसी तरह से इंग्लिश में पढ़ाते हैं, वही सब चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, टू लैंग्वेज इन विच यू विश टू अपेयर फॉर सीटेट, लिस्ट ऑफ लैंग्वेज एंड कोड आर द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए कोड भी दिया है, लैंग्वेज भी दिया हुआ है, जो कि मैं आपको बोल रही थी कि 20 लैंग्वेज जो है सीटेट में पिछली बार भी अवेलेबल करवाई गई थी और इस बार भी करवाई गई हैं, उनके कोड यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से हम देख लेते हैं मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल में आप क्या पढ़ेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट, ये सभी आपको इनमें पढ़ने होंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान सिलेबस होता है प्राइमरी लेवल का, मैं अभी से आपको बता दूं। और ट्रस्ट में यदि आप इस टेट को सीटेट के एग्जाम को पहली बार में ही निकालना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। साथ में अगर जो डिलेड वाले लोग हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आधे घंटे का टाइम एक दिन में भी यदि आप इसके लिए देंगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको निकाल लेंगे। और कहते हैं कि जो गुड फील होता है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये एग्जाम क्रॉस कर लिया, वो आपके साथ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपके सिलेबस होगा वो आपका क्लास 1 से 5th के अकॉर्डिंग ही होगा और जो एनसीईआरटी की बुकें होती हैं उसके अकॉर्डिंग होगा आपका सिलेबस, इस चीज़ का आप याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा पेपर जो आपका सेकंड होना है, ठीक है ना। सेकंड पेपर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट है और क्या चीजें हैं पेपर सेकंड का। ओके, तो चलिए पेपर जो हम सेकंड देख लेते हैं। ओके, पेपर का टाइमिंग वही 2.5 ऑफ यानी 2.5 घंटे का पेपर होता है। इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के ही। लैंग्वेज दोनों में सेम ही है, हिंदी एंड इंग्लिश, जो भी आपने लैंग्वेज यूज की है फॉर्म भरते वक्त उस चीज़ का आप याद रखिएगा। दोनों में से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैथमेटिक्स एंड साइंस, इसमें देखिए आपके ये जो पेपर सेकंड होता है वो क्लास 6 से 8 के लिए होता है, तो ये ग्रेजुएशन बेस पे होता है। तो ग्रेजुएशन बेस पे आपको यहाँ पे अब सब्जेक्ट इन दोनों में से चूज करने होंगे, यानी मैथ साइंस वाले इसको लेंगे, मैथ एंड साइंस का लेंगे, जो 60 क्वेश्चन इससे होंगे। और जो आर्ट साइड वाले लोग होंगे, ठीक है ना, बीए वाले होंगे, वो सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज जो कहते हैं वही ये लोग लेंगे। तो उसमें भी 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स से टोटल हो जाता है 150। ओके, क्योंकि ये ग्रेजुएशन बेस पे होता है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैथ वाले मैथ एंड साइंस और आर्ट वाले जो होते हैं आर्ट एंड साइंस लेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका भी देख लेते हैं स्टैंडर्ड क्या है पेपर का, किस तरह के क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाएंगे। अब देखिए पेपर 2 में है, लेवल जो होगा वो 11 से 12 ईयर के बच्चे के लिए जो हम पढ़ाते हैं, टीचिंग है, लर्निंग है, ठीक है ना, और साइकोलॉजी, एजुकेशनल जो भी है वो सभी चीज़ें से 11 से 12 ईयर के बच्चे के अकॉर्डिंग आपके यानी स्तर जो होगा 11 से 12 ईयर के बच्चों के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। इसी तरह से वही है जो पेपर फर्स्ट एवं सेकंड है वही होगा 11 से 12 ईयर के बच्चों के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो अगर हम बात करें सिलेबस की तो वो आपका एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग होगा, उसी से लिया जाएगा। जो क्लास 6 से 7 के बच्चे पढ़ते हैं आप उन्हें पढ़ाते हैं वही आपका इसमें सिलेबस होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन लोग पास होंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड फॉर सीटेट सर्टिफिकेट। तो सीधी सी बात है, जो पर्सन है यानी कि अ पर्सन हु स्कोर 60% और मोर इन द टेट एग्जाम विल बी कंसिडर्ड एज द टेट पास। यानी जो लोग 60% से ऊपर मार्क्स लेके आएंगे टेट के एग्जाम में वो क्या होंगे, वो टेट पास समझे जाएंगे, क्वालिफाई समझे जाएंगे। ओके, अगर इसकी हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो 7 ईयर की इसकी वैलिडिटी होती है। ओके, कितनी ईयर की वैलिडिटी होती है, 7 ईयर की वैलिडिटी होती है। यानी एक बार अगर आपने टेट पास कर लिया तो 7 साल का आपको मौका मिलता है किसी भी स्कूल में ट्राई करने का, पढ़ाने का। तब तक आपका ये टेट वैध माना जाएगा, 7 साल के बाद ये ऑटोमेटिक इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है।
देखिए जो मैं आपको वैलिडेशन बता रही थी, वैलिडिटी जो इसकी दी हुई है यहाँ पे दिया हुआ है 7 ईयर की जो वैलिडिटी आपको यहाँ पे दी जाती है। ओके, और यदि कोई अदर इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, देखिए बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे एज के बारे में, तो एज में इसमें ऐसा कोई खास है एज एलिजिबिलिटी तो यहाँ पे ऐसी दी नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि 40 ईयर जो होता है एज, ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होता है, और उसमें जो सेंट्रल एज रिलैक्सेशन मिलते हैं ST OBC को मिलते हैं 5% कुछ करके मिलते हैं, वो इसमें अप्लाई होता है। तो अगर हम देखें वोमेंस को जो मिलते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो अगर हम देखें ST SC OBC को मिला के तो ये 45 के समथिंग हो जाता है, कहीं कहीं पे एप्लीकेबल होते हैं और कहीं कहीं नहीं होते हैं। तो सीटेट में ऐसा है कि एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ओके, अब ये है आपका स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस पेपर 1 के लिए, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास शिक्षा शास्त्र में आप क्या पढ़ेंगे। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन जो होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के होते हैं, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके होते हैं पेडागॉजी के। इनमें क्या पढ़ना है ये देखिए सभी कुछ लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल इनको हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर दूंगी, देन मैं आपको बता दूंगी, मैं वीडियोज आपको अवेलेबल करवाऊंगी, सीटेट की प्रिपरेशन करवाऊंगी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पूरी इसका सिलेबस क्या है मैं आपको बताऊं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी, environment, socialization process, social world and children, Piaget, Kohlberg, Vygotsky, construction and critical perspectives, concept of child consent and the progressive education, बहुत कुछ आपको इसमें पढ़ना है। ओके, फिर लर्निंग एंड पेडागॉजी आ गया, जिसमें से 5 क्वेश्चन इसमें से आपके कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन से दिया है, और 10 क्वेश्चन जो आपका है लर्निंग एंड पेडागॉजी से दिया हुआ है। ओके, इसी तरह से यहाँ पे लैंग्वेज 1 में 30 क्वेश्चंस आएंगे, तो लैंग्वेज कन्वर्सेशन जो दिया है 15 क्वेश्चंस आएंगे, पेडागॉजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ये 15 क्वेश्चंस आएंगे जो भी लैंग्वेज 1 में आपने भरा है, और इसी तरह से लैंग्वेज 2 में भी 15 क्वेश्चंस आपके कन्वर्सेशन से आएंगे जो इंग्लिश का है, और पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट 15 क्वेश्चन इससे आएंगे, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन आपके जियोमेट्री शेप से और नंबर से, एडिशन से, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, वेट, टाइम, वैल्यू, डाटा हैंडलिंग पैटर्न्स, मनी से आएंगे, और पेडागॉजिकल जो इश्यूज होते हैं, पेडागॉजिकल इश्यूज जो होते हैं उससे 15 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। एनवायरनमेंट से फैमिलीज, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर और वाटर, ट्रेवल, इससे वगैरह आएंगे। और पेडागॉजिकल इश्यूज जो होते हैं उससे 15 क्वेश्चंस आएंगे EVS से। इसी तरह से पेपर सेकंड का देख लेते हैं। जो आपका पेपर सेकंड है ये वेरी टफ होता है, आपका पेपर जो सेकंड है मैं अभी से आपको बता देती हूँ। टफ तो सभी होते हैं, आप पढ़ के जाएँ तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इसके टफ आते हैं। और सीटेट का एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूपी टेट से बिल्कुल हट के होते हैं, ये भी बता दो। उसमें क्वेश्चन बहुत लंबे लेंदी होते हैं, उनको समझने में ही टाइम गुजर जाता है। तो इसमें 15 क्वेश्चंस चाइल्ड डेवलपमेंट से देगा, ओके, और 15 क्वेश्चंस जो है चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन से देगा, और चिल्ड्रन से देगा, और इसी तरह से 10 क्वेश्चन जो है लर्निंग एंड पेडागॉजी से देगा। और फिर लैंग्वेज 1 में वही चीज़ें जो आपका 1 में है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। पेपर 1 में जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका 6 से 11 ईयर के बच्चों का होगा, उसके स्तर का होगा, प्राथमिक स्तर का होगा, और 6 से 8 वालों का जो होगा वो 6 से 14 ईयर यानी उच्च स्तर का होगा। ओके, ये साइंस वालों का दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी, तो आप बड़े आराम से इसको देख लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे जो ये ज्योग्राफी सोशल स्टडीज़ वालों का ये क्वेश्चन है, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, और हिस्ट्री के बाद इसमें ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आते हैं, सोशल साइंस के, पॉलिटिकल साइंस के भी आते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पेपर जो है इतना आसान नहीं है, और जो स्तर लेवल क्या होगा वो होगा आपका NCERT का। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं इसका लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। और जब मैं अब आपकी प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट ही करवा रही हूँ तो सबसे पहले मैं इसका सिलेबस आपको बताऊँगी, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके वीडियोज़ आपको अवेलेबल करवाऊँगी, ताकि आपको पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।